जैसे जैसे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से अपने समर्थन की वापसी की घोषणा की और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस में अपने समर्थन की बात कही, तो हरियाणा की सियासत में एक अलग सा भूचाल आ गया। लेकिन हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री सरकार पर गिरने के बादल मंडराने के सवाल पर बोल रहे हैं कि सरकार नहीं गिर रही, उनके पास पूर्ण बहुमत है। तो आज सोनीपत पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3 निर्दलीय विधायकों के बीजेपी से समर्थन वापस लेने और दुष्यंत के बाहर से कांग्रेस को समर्थन पर बयान देते हुए कहा कि अगर जननायक जनता पार्टी के विधायक राज्यपाल को लिखित में दें तो हम भी राज्यपाल के पास अपना डेलीगेशन भेज देंगे। सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और राष्ट्रपति शासन लगवाकर चुनाव करवाए। जिस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी का समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है। जाओ गवर्नर को लिख के दे के आओ, अपने विधायक लिख के दे के आओ, फिर हमारे जो है कांग्रेस का भी प्रतिनिधि भेजूंगा। हमारी मांग ये है कि देखिए आज चुनाव में तो मुकाबला सीधा कांग्रेस और बीजेपी का है, बाकी तो बीच में वोट काटू है, तो लोग समझ चुके इस बात को। और ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने तो ये कहा है कि भाई सरकार की नैतिकता के आधार पर कोई मॉरलिटी नहीं रही है, इस्तीफा देके राष्ट्रपति शासन करके चुनाव जन आदेश ले रहे हैं। सर आप राज्यपाल से मिलने जाओगे क्या? आप राज्यपाल से मिलने जाओगे इस बात को लेकर? इसलिए राज्यपाल से जाएंगे, राज्यपाल से जाएंगे। अगर ये जेजेपी वाले 10 के 10 विधायक लिख के दे देंगे वहाँ तो हम जाएंगे। सर कुछ बीजेपी विधायक भी आपके संपर्क में पता चाह रहे हैं? ये आपको बताना जरूरी नहीं है। सर पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि चिंता की कोई बात नहीं, बहुत सारे विधायक हमारे संपर्क में। तो गवर्नर के सामने पेश करो अपनी मेजोरिटी। भाई ये देखो आज माइनॉरिटी में है, ये अल्पमत में है, 30 कांग्रेस के विधायक हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 ये जो इंडिपेंडेंट कल आए थे 48 हो गए ना, एक अभय चौटाला है वो भी बीजेपी के खिलाफ है 44, और एक बलराज कुंडू पहले इसी हुआ है 48 आदमी माइनॉरिटी में है। 88 का कुल हाउस है, 2 खाली हो चुके हैं, चौरनजीत सिंह और अपने खट्टर साहब इस्तीफा दे चुके हैं, मेजोरिटी कहाँ रहेगी। बीजेपी पार्टी ये बात कह रही थी हरियाणा में कांग्रेस पार्टी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े नेता है, लेकिन उन्हें बैसाखी की जरूरत पड़ी, उसी कारण आम आदमी पार्टी का सहयोग लेना पड़ा। हरियाणा में नहीं है, ये राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अलायंस है। सर बीजेपी हमलावर है कि कांग्रेस झूठ बोलकर जो है संविधान आदि की बात कर रही है और सत्ता दिलाना चाहती है। कांग्रेस झूठ क्या बोलते हैं? सबके अधिकार है, ये संविधान बचा रहा है हमारे को, संविधान को खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट लेट आया है तो किस प्रकार से 700 गाँव कौन सा लेट आया? कौन सा लेट आया? जैसे कि बीजेपी का कैंडिडेट पहले आ गया था तो कैसे? अरे लंबा चुनाव, बाकी कैंडिडेट तो समय पे आए हमारे, यही समझिए मजबूत कैंडिडेट है हमारे। 8 उनके पास तो कैंडिडेट ही नहीं थे, 6 तो कांग्रेस से उधार मांग रखे उन्होंने। हमारे 8 सारे के सारे 9 के 9 कैंडिडेट मजबूत है और आप पार्टी का भी कैंडिडेट मजबूत है। हुड्डा साहब जिस स्थिति चल रही है, बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि हम 10 सीटें अगली बार भी जीतेंगे, उसकी इस हालात में आप क्या मानते हैं कि कितनी सीटें अगली बार कांग्रेस पार्टी? मैं कह चुका हूँ कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, स्वीप होगा। सर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज में काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और अब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होगी, ऐसा? भ्रष्टाचार में तो किसने किया है भ्रष्टाचार? तो ये कितने घोटाले, ये सरकार जो रही है बीजेपी जेजेपी की, तो घोटाला की सरकार है। कभी कोयसा घोटाला, कभी माइनिंग का घोटाला, कभी धान की खरीद का घोटाला, कभी शराब का घोटाला, कभी किलोमीटर का घोटाला, घोटाले है। इससे ज़्यादा भ्रष्ट सरकार नहीं हो सकती। अरे जिसके समय में HPSC में करोड़ों रुपए पकड़े गए, SS कमीशन के जो नौकरी में जो परचून में जैसे दुकान में सामान बिकता नहीं था, नौकरियाँ बेची गई, आपके सामने हैं सारे। किसानों के खातों में 72 घंटे में पेमेंट की बात सरकार कह रही थी, लेकिन सोनीपत में काफ़ी ऐसे किसान हैं 3 महीने नहीं हो रहा। ये ना MSP मिल रही किसान को, ना MSP मिल रही। ये नई चीज़ लगा दी, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID, ये हम कह चुके हैं कि जो भी इस किस्म का जो जन विरोधी ये होंगे
उनको हम खत्म करेंगे। हरियाणा सरकार कर्जे की तरफ बढ़ती जा रही है, काफ़ी करोड़ रुपया कर्जा है। इसी बात पर मैं जवाब मांगा था असेंबली में। भाई हमने 4 पावर प्लांट लगाए, 1 न्यूक्लियर प्लांट लगाया, मेट्रो दिल्ली से गुड़गांव लेके गए, बल्लभगढ़ लेके गए, बहादुरगढ़ ले आए, और इतनी रेलवे लाइन हमने बिछाई, रोहतक से निवाड़ी ले गए, और वह जो गुहारा वहाँ ले गए, आगे ले गए सोनीपत से 3। तो ये कौन सी भाई इन्होंने कोई एक मेट्रो की पोल बढ़ाया हो, एक कोई संस्था बनाई हो। यहाँ कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने महिला यूनिवर्सिटी बनाई, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी बनाया, पूरे हरियाणा में पता नहीं कितने बनाए, एक गिना दें, उपलब्धि कोई नहीं है। कर्जा जब 2014 में हमने सरकार छोड़ी 70 या 80 हज़ार करोड़ कर्जा था, अब 4.5 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा हो गया।